जय सिया राम, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पितामह ने इस कारण 58 दिनों बाद त्यागा था शरीर। भीष्म अष्टमी पर जाने पौराणिक कथा। भीष्म अष्टमी सूर्य उत्तरायण पर मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। महाभारत में भीष्म की मृत्यु से एक कहानी जुड़ी हुई है कि जीवन में की गई एक भूल कैसे भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी थी। आइए जानते हैं। महाभारत की कहानी कहती है कि पूरे उम्र नीतियों और अनुशासन का पालन करने के बाद भी कभी कभी एक छोटी सी भूल व्यक्ति के जीवन पर भारी पड़ जाती है। इस एक भूल के कारण उसे बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। शुरुआत में इस भूल या गलती का अनुभव हमें नहीं पता चलता, लेकिन समय बीतने के साथ धीरे धीरे हमें अनुभव होने लगता है कि इस गलती के ने हमारे अलावा कई लोगों के जीवन पर भी प्रभाव डाला है। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के जीवन को भी इसी दृष्टि से देखा जाता है। भीष्म का नाम देवव्रत था, लेकिन उन्होंने आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा ली थी। इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम बाद में भीष्म पड़ गया। इतने अनुशासन, नियम और नीतियों का पालन करने के बाद भी भीष्म पितामह 58 दिनों तक वानों की शैया पर लेटे रहे थे। इतने पीड़ा सहन करने के बाद भी भीष्म पितामह ने अपना शरीर नहीं त्यागा, जबकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिला था। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि इच्छा मृत्यु का वरदान होने पर भी आखिर भीष्म ने अपना शरीर क्यों नहीं त्यागा और 58 दिनों तक अपने प्राणों को क्यों रोके रखा। आइए जानते हैं महाभारत की कहानी अम्बा कैसे बनी भीष्म की मृत्यु का कारण। अपने छोटे भाई और हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य से विवाह कराने के लिए भीष्म ने काशी राज की 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का हरण कर लिया था। अपने छोटे भाई और हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य से विवाह कराने के लिए भीष्म ने काशी राज की 3 पुत्रियों अम्बा, अंबिका, अम्बालिका का हरण कर लिया था। लेकिन अम्बा ने विवाह करने से मना कर दिया था क्योंकि अम्बा राजा शल्व से प्रेम करती थी और उन्हें से विवाह करना चाहती थी। जब भीष्म को अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्होंने अम्बा को पूरे सम्मान के साथ राजा शल्व के पास भेज दिया, लेकिन राजा शल्व ने अम्बा को स्वीकार नहीं किया और अम्बा से विवाह करने के लिए मना कर दिया। राजा शल्व ने कारण बताते हुए कहा कि वो ऐसी किसी राजकुमारी से विवाह नहीं कर सकते जिसका किसी और के साथ विवाह के लिए हरण किया गया हो। यह सुनकर अम्बा को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इसके लिए भीष्म को उत्तरदायी माना, क्योंकि उन्हें ही अम्बा का हरण किया था और अम्बा भीष्म के इस अपमान को प्रतिशोध लेना चाहती थी। इसके लिए अम्बा ने कई युद्धों को भीष्म से युद्ध करने का निवेदन किया, लेकिन कोई भी भीष्म और हस्तिनापुर से शत्रुता नहीं लेना चाहते था। इसलिए सभी ने भीष्म से लड़ाई करने के लिए मना कर दिया। निराश होकर अम्बा भगवान परशुराम के यहाँ पहुँची और उन्हें भीष्म को दंडित करने के लिए कहा, लेकिन भगवान परशुराम ने अम्बा को भीष्म से विवाह करने के लिए सलाह दी। भगवान शिव ने मिला वरदान। अम्बा को भीष्म से विवाह करने की सलाह दी और भगवान शिव ने मिला वरदान। अम्बा अपना विवाह प्रस्ताव लेकर भीष्म के पास गई, लेकिन आजीवन विवाह न करने की प्रतिज्ञा के कारण भीष्म ने अपना का प्रस्ताव ठुकरा दिया, जिसके बाद अम्बा ने भीष्म की मृत्यु की कामना की। सारी आशा छोड़ चुकी अम्बा ने अंत में भगवान शिव की शरण ली। भगवान शिव की तपस्या करके अम्बा ने भीष्म की मृत्यु का वरदान मांगा। भगवान शिव ने कहा कि यह इस जन्म में असंभव नहीं हो सकेगा, इसके लिए उसे अगले जन्म तक की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। यह सुनकर अम्बा बहुत प्रसन्न हुई और अगले जन्म भीष्म की मृत्यु का कारण बनने का वरदान मांगा। इसके बाद अम्बा ने शरीर का त्याग कर दिया और अगले जन्म में अम्बा ने शिखंडी के रूप में राजा द्रौपद के घर जन्म लिया और शिखंडी में पुरुष तत्व ज़्यादा थे, इसलिए उनका पालन डालन पुरुषों की तरह किया गया था और उन्हें युद्ध कला भी सिखाई गई थी। महाभारत के युद्ध में शिखंडी बना भीष्म की मृत्यु का कारण। कुरुक्षेत्र में हो रहे रक्त रंजित युद्ध में भीष्म को हराना असंभव लगने लगा। इस कारण से अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर एक साथ कई तीर चला दिए और भीष्म किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते थे और
शिखंडी में स्त्री और पुरुष दोनों ही तत्व थे। वह इस वजह से भीष्म ने अस्त्र नहीं उठाया और अर्जुन ने अनगिनत अर्जुन ने अनगिनत बाण भीष्म पर छोड़ दिए। इच्छा मृत्यु का वरदान होने के कारण भीष्म की मृत्यु नहीं हुई और वे अथाह पीड़ा सहते हुए यूं ही खड़े रहे। उनकी पीड़ा देखकर अर्जुन ने बाणों की शैया बनाकर भीष्म को उस पर लेटा दिया और इससे कि उनकी पीड़ा कुछ कम हो सके। 58 दिनों तक भीष्म ने त्यागा शरीर। 58 दिनों के बाद भीष्म ने त्यागा शरीर। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसी मान्यता है कि मनुष्य सूर्य उतारने के दिन देह त्यागता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कारण से 58 दिनों तक पीड़ा सहने के बाद भी भीष्म पितामह ने अपने प्राण को रोक रखा और सूर्य उत्तरायण के दिन अपने शरीर का त्याग किया। सूर्योत्तरायण के दिन भीष्म की मृत्यु हुई थी। इस वजह से सूर्योत्तरायण के दिन भीष्म अष्टमी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मृत्यु के भी समय भीष्म की आयु 150-200 वर्ष के बीच की थी। भीष्म को केवल अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के लिए ही नहीं बल्कि एक महान योद्धा के रूप में भी जाना जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।